हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक्स पे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं जो आज एग्ज़ाम हुआ है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। जो फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनके सोल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो उनका फटाफट हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं और कैसे ये एग्ज़ाम में हमारे हेल्प करेंगे, चाहे आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर सोल्यूशन होने वाला है। तो आप सोल्यूशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ जो लोग इस एग्ज़ाम को नहीं भी दिए हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल बैंकिंग के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग रिक्वायर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो फिजिकल चेक तो नहीं, चेक की बात नहीं की जा रही है। फैक्स मशीन की बात नहीं होगी। इंटरनेट इनेबल जो स्मार्टफोन होता है तो बिल्कुल। टेलीग्राम हमारा जो ऐप होता है तो इसके लिए नेसेसरी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। तो एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट किसके उदाहरण है। ठीक है, एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट आर एग्जांपल ऑफ इंटरनेट ऑफ आईओटी सेंसर के जो होते हैं एग्जांपल, वो नहीं है। ठीक है, सोशल नेटवर्क के एग्जांपल हैं, बिल्कुल नहीं है। डिजिटल वॉलेट जैसे फोन पे, गूगल पे, ये सब हो गया, नहीं। एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट, बिल्कुल असिस्टेंट की बात हो रही है तो आप यहाँ से असिस्टेंट भी टिक कर सकते थे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68, क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो किस तकनीक पर यानी किस टेक्नोलॉजी पर हमारी बेस्ड होती है। तो क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो ब्लॉकचेन पर बेस्ड होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में लेकर चलते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। तो देखो, पहला सुपर कंप्यूटर अगर देखा जाए तो क्या होता, परम 8000 था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पुणे में ये स्टैब्लिश है। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब की अगर मैं बात करूं तो ये हर बार का क्वेश्चन है, हर बार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको देखना ही देखना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब को किसने इन्वेंट किया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब को जो इन्वेंट किया था जिन्होंने, उनका नाम क्या है, टिम बर्नर ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की क्या एडवांटेज है। तो क्या पेपर वर्क इंक्रीज करता है, नहीं, तो ये तो डिक्रीज करता है। प्रोवाइड 24/7 सिटीजन सर्विसेज, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। इंक्रीज करप्शन, नहीं, करप्शन को इंक्रीज करने का कोई रूल नहीं है। रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी, नहीं, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो और बढ़ रही है। ठीक है, इंटरनेट और ई गवर्नेंस की वजह से। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है सीपीयू, ये किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, ई रीडर का मुख्य उपयोग किस लिए होता है। यानी जो आपने अमेजॉन किंडल देखा होगा, तो अमेजॉन किंडल का यूज किस लिए होता है। क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होता है, तो नहीं। गेमिंग के लिए यूज होता है, बिल्कुल नहीं। रीडिंग ई बुक्स, बिल्कुल। ई बुक्स यानी पीडीएफ वगैरह जैसे रीड करते हैं वैसे ही एग्जैक्टली बुक को रीड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट 74 क्वेश्चन, एक्सेल से रिलेटेड है। एमएस एक्सेल में सेल संदर्भ यानी कि जो $A और $1 में डॉलर क्या शो करता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की बात करता है। ठीक है, 74 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा इनपुट उपकरण है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, तो ये हमारा आउटपुट हो गया, ये भी हमारा आउटपुट हो गया, मॉनिटर भी आउटपुट हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा, स्कैनर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, प्लॉटर का उपयोग किसे प्रिंट करने के लिए किया जाता है।
देखो प्लॉटर जो होता है लार्ज अमाउंट में जब डेटा होता है, लार्ज अमाउंट जो ड्राइंग होती है उसको प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को नहीं, फोटोज को नहीं, लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग को बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो विश्लेषण के लिए कच्चे डेटा को, यानी अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ इसमें, तो द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग रॉ डेटा फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है हमारा, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर इसकी बात करें तो अगर हम कहते हैं कि अगर क्लीनिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रॉ डेटा को, तो क्या होता है, डेटा वरैंगलिंग या फिर क्लीनिंग। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चल नेक्स्ट 78 क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा इसमें, के क्लस्टरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा। अब देखो इसमें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, के मेंस क्लस्टरिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 79 नंबर है, ब्राउजर में रिफ्रेश बटन क्या करता है। तो सिंपल सी बात है, रिफ्रेश बटन क्या करता है, किसी भी जो करंट पेज होता है जिसमें हम ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं उसको रिफ्रेश करने का काम करता है, रीलोड करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड। जो एमएस वर्ड होता है उसमें ट्रैक चेंजेस का उपयोग के लिए जो यूज होता है, यानी इन एमएस वर्ड ट्रैक चेंजेस फीचर इज यूज फॉर। इसमें से जो ट्रैक फीचर्स होता है वो किसके लिए यूज होता है, तो जो भी हम एडिट कर रहे होते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं उस एडिट को सेव करने के लिए, ठीक है, और रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसका सोल्यूशन जो है वो मिल गया होगा। बाकी जो जीके का पोर्शन है वो जीके का पोर्शन आप कहीं और से देख लीजिएगा, लेकिन कंप्यूटर से जितने रिलेटेड डाउट थे सोल्यूशन था वो हमने करवा दिया है। अब इसमें कुछ बातें आपको ये ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये ऑलरेडी, अभी मैं फर्स्ट वीडियो अपना लेकर आया था लोअर पीसेस के लिए और सेकंड वीडियो, तो उसमें से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली इसमें मिल जाएगा। जैसे ये www वाला डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से परम जो सुपर कंप्यूटर का ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल रहा है, और इनपुट आउटपुट अभी पढ़ाना बाकी है। बाकी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिंपल सा है ये, तो मतलब ऐसा समझ सकते हो इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बाकी सोल्यूशन के लिए या बाकी एग्जाम के सोल्यूशन के लिए हम लोग जल्दी मिलेंगे, और जितने भी एग्जाम होंगे होंगे उनमें अगर कंप्यूटर पूछा जा रहा है तो उसका सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट जो अभी लोअर पीसेस की चल रही है उसको आप सेव कर लीजिएगा, और टेलीग्राम में इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। नमस्कार।